गुड इवनिंग बच्चे लोग, सब आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर एक डाउट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या बोला? सर डाउट था। डाउट। हाँ, क्या क्या बोलो, क्या डाउट था? क्या डाउट था? सर प्रेशर ऑफ ए कंडक्टर नियर बाय। क्या क्या तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा क्लियरली, सब सब बोलो। सर वो जो सेकंड पॉइंट लिखा है था फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। हाँ 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 हाँ, क्या? तो सर उसमें जो सेकंड पॉइंट था ना सर, हाँ हाँ हाँ, वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर। प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर नियर बाय। अरे गधा, इधर एक न्यूट्रल कंडक्टर है। अब इसको तुम चार्ज देगा तो ये वाला इसमें इंडक्शन नहीं होगा क्या? होगा ना बच्चे? यस सर। तो इंडक्शन के कारण ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिल करके इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या कर देगा? चेंज हो जाएगा। और पोटेंशियल जब चेंज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू बाई भी। ये जब चेंज करेगा तो सी भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा क्या? यस सर, वो तो अगर हो जाएगा सर। हाँ तो हो जाएगा बस, और क्या। सर लेकिन सर उसके बाद जो आपने सर छोड़ने बोला था उसमें सर फिर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, वो चीज समझ में नहीं आया। तो अफेक्ट तो हुआ, अब क्या होगा इसमें? अच्छा, वो लिखा हुआ नहीं दिया था वो क्या? हाँ वो सर। बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हम सेंड कर देंगे। तुम लोग मैसेज नहीं किया था, भूल गए। तुम मैसेज कर देना तो हम दे देंगे, ठीक है? वो मैसेज कर देना यस तो हम सर। दे देंगे। यस सर। हाँ, वो मैसेज करना तो हम दे देंगे। चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये हमको पढ़ना, ठीक है ना बच्चे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो कंडक्टर होते हैं आमने सामने, ठीक है ना बच्चे? आमने सामने ये दो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब ऐसा है ये, मतलब पूरा कॉपी के जैसा, ठीक है ना बच्चे? कॉपी के जैसा, क्लियर है कि नहीं? ये दो आमने सामने जो है, ये कैपेसिटर ये दिखाई ये दे रहा है, सॉरी कंडक्टर ये दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है ना बच्चे? ये बैटरी का ये सिंबल है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसका ईएमएफ तुम मान लो कि इतना है। ये अभी बताते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, या फिर तुम भी लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चे? आए ना बात समझ में? ये ऐसा सिंबल का मतलब होगा बैटरी। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? बैटरी। बैटरी तो बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तब बैटरी में जो छोटा वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये लोअर पोटेंशियल पे होता है। अब बड़ा वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये हाइयर पोटेंशियल पे होता है। तो
ये क्या काम करता है कि ये पॉजिटिव वाला क्या करता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करता है, ठीक है ना बच्चे। ये इलेक्ट्रॉन दिखाई जो दे रहा है वो इधर मूव करने लगता है, तो इधर मूव करने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और सामने वाले पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा करके इधर ये मूव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चे, और जाके इधर चला जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से गया है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया होगा। तो इसका मतलब है क्या कि अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज ऊपर से लेके नीचे तक अगर प्लस क्यू है तो इसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू होगा। तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तुम पढ़ चुका है, नहीं पढ़ा था रे बच्चे, 2 प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये सारा का सारा चार्ज जो रहेगा वो इनर सरफेस पे रहेगा। किधर रहेगा रे बच्चे? इनर सरफेस पे रहेगा, इनर फेस पे। इस पे चार्ज 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि Q माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, याद है कि भूल गया? इसके ऊपर भी क्या? Q माइनस Q1 प्लस Q2 नहीं होता था रे बच्चे, याद आया? हाँ, तो ये सारा का सारा चार्ज ऐसे ही आएगा। तुमको अगर कोई पूछा कि प्लस क्यू चार्ज कहां से आया है, ये माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर कहां से आया है, तुम क्या जवाब देगा? विथ हेल्प ऑफ बैटरी। किसके हेल्प से आया है बच्चे? बैटरी के हेल्प से। बैटरी। ये दोनों का दोनों जो दिखाई दे रहा है ये कंडक्टर है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या है बोलो तो? कंडक्टर है। क्या है रे बच्चे? कंडक्टर है। तो तो इसको तुम लिख लो, इसको तुम लिख लो कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिगर ड्रॉ कर लिया? बोलो यस सर, ड्रॉ कर ले। नो सर। हाँ करो 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 करो। लिख लिया बच्चे? डन, फिगर बन गया। हो गया बच्चे? डन। नहीं ये नहीं, अबाउट होगा। सर लिखा बच्चे इसको? अरे बोलो ना कि हाँ लिख लिया। लिखिए। लिख लिया ना? यस हाँ सर। लिखो लिखो लिखो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor consists of a parallel plate capacitor consists of parallel, एक मिनट रुकना,
देखो a parallel plate capacitor consists of two parallel conducting plates separated by a very small distance. Separated by a very small distance. लिख लिया बच्चे? Separated by a very small distance. Separated by a very small distance. A very small, separated by a very small distance. ठीक है ना बच्चे? इसमें देखो दो प्लेट है, एक ये है और एक ये, ठीक है ना बच्चे? अब देखो इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। लिखो दिस अरेंजमेंट। अच्छा एक बात और यहाँ पे नोट करो कि कैपेसिटर स्मॉल डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में? इन कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ प्लेट। जैसे ये वाला प्लेट है, मान लो कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, तो ये सेपरेशन जो दोनों के बीच में जो होगा ये mm के ऑर्डर में होगा, और ये वाला जो होगा वो मीटर के ऑर्डर में होगा, मतलब बहुत ही छोटा होता है। स्मॉल डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू, यहां लिख लो किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू डायमेंशंस ऑफ प्लेट। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई पॉइंट अगर अंदर में अगर लेंगे, यहां पे अगर लेंगे, ठीक है ना बच्चे? यहां पे अगर कोई पॉइंट अगर लेंगे तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये दोनों सरफेस कैसा बिहेव करेगा है पता? इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के जैसा। किसके जैसा बिहेव करेगा? इनफाइनाइट। लिखो देयरफॉर विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट between the two plates, each surface of conductor will behave like infinite plane sheet of charge. Will behave like infinite plane sheet charge. Infinite plane sheet charge. ठीक है ना बच्चे? ये हो जाएगा। लिख लिया यहां तक? बोलो। यस सर। अच्छा नो सर। अच्छा हाँ अच्छा, एक बात और, जैसे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हम लोग कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पे पहले लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं। एनसीईआरटी वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है, देखो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस। Effect of dielectric. Combination of capacitance. Energy stored in capacitor. सर ये EMF इक्वल टू E और V है ना, मतलब पोटेंशियल। हाँ मतलब कुछ भी लिख सकता है, ये तो नोटेशन है। अभी बताते हैं कि EMF का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं तुमको। पहले इसको लिख लो। हम देख रहे हैं, हम एनसीईआरटी में देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ने का, ठीक है ना बच्चे?
क्योंकि हम एनसीईआरटी तुम ही लोगों के चलते पढ़ते हैं, हम आज तक कभी एनसीईआरटी छुए भी नहीं। हमको देखना पड़ता है कि एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा तो नहीं दिया हुआ है। बात सही है कि नहीं है बच्चे? है ना? हाँ सर। हाँ, तुम ही लोगों के चलते हमको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। ये तो हम आज तक कभी हम एनसीईआरटी जीवन में नहीं कभी पढ़े हैं, नहीं। क्योंकि हमको लगता है कहीं कंपटीशन वाला पढ़ाने के चक्कर में कहीं बोर्ड में ना गड़बड़ हो जाए। नहीं है बच्चे? बात सही है कि नहीं है? बोलो तो। हाँ सर। हाँ, एनसीईआरटी से मिलाता है ना बच्चे? सब सारा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। मिल रहा है ना? यस सर। सर हाँ सर ये लास्ट लाइन एक बार बोलिए ना सर, with respect to मीनिंग बोलिए सर। any with respect to any point between the two plates, each surface of conductor will behave like infinite plane sheet of charge. Will behave like infinite plane sheet of charge. तो यानी अरे गधा, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा था? ये लगता है ना पीछे जो पढ़ता है ना वो नहीं भूल पढ़ा था जाता सर, है। वो तो याद है, मगर ये कैसे हुआ, कैसे बिहेव कर रहे, रीजन सर एक बार बताओ ना सर। चलो हम बताते हैं ना तुमको। तुम जो है सबसे पहले हमको बताओ कि आंख है तुम्हारे पास कि नहीं है, सो पहले बताओ। अरे बोलो ना कि हाँ है सर, है कि नहीं है ना? अब तुम जो है, अरे बोलो ना है कि नहीं है? है सर। तो आंख खोलो। खोल लिया? अब खोल करके सामने में जो दीवार है उसको देखो, दिखाई दिया? लंबाई चौड़ाई दिखाई दिया? यस अब दीवार के बहुत नजदीक में तुम चले जाओ, एकदम 1 इंची के दूरी पे जाओ। उठो जाओ। पहुंच गया सर। पहुंच गया। अब ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो। थोड़ा नहीं लग रहा है कि ज्यादा दूर हो गया है दीवार? उसका टॉप हाँ सर, पॉइंट देखो, लग रहा है ना? तो ऐसा ही यहाँ पे हो गया। ये वाला जो है ये 5 मीटर है, ये वाला जो है वो 2 mm है, बहुत छोटा है। ये बहुत नजदीक में है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी क्या है बच्चे? इंफिनिटी। आया समझ में? जी सर। हाँ, नहीं तुमको नहीं आया, हम पक्का 100% कंफर्म है। क्या गया है? आ गया है ना? चलो अब देखो, लिख लिया ना बच्चे? यस सर। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तुम सिंपली कैपेसिटर भी बोल सकता है। आया बात समझ में? सिंपली क्या बोल सकता है? कैपेसिटर भी तुम बोल सकता है। ठीक है ना बच्चे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तुम सिंपली कैपेसिटर भी बोल सकता है। आया बात समझ में बच्चे? मतलब जहां कैपेसिटर बोले तो तुम समझ जाना कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सर बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन होता है? लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ
charge given to any plate of capacitor to the potential difference applied between the two plates मतलब क्या हो गया कि ये कैपेसिटर है तो इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज क्या है रे बच्चे, क्या है -Q। अच्छा अब एक बात देखो ध्यान दो, अगर हम तुमसे पूछे ना कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है तब तुम क्या जवाब दोगे जानते हो, +Q। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, नेट Zero. चार्ज ऑन, हाँ तो ये क्या हो Zero. जाएगा, हाँ यस Q - Q 0 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। अच्छा इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि ये V है, कितना है रे बच्चे, V है। तो अब देखो लेट V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अच्छा इसमें कौन प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का Positive डायरेक्शन बोला। किधर, हाँ ये जो होगा वो क्या होगा, एट हायर पोटेंशियल, एट हायर पोटेंशियल। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा, पॉजिटिव से, हायर टू लोअर। At हाँ lower. हाँ तो ये वाला पॉइंट क्या है, एट लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ये कितने पे है बच्चे, एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना बच्चे। तो V इक्वल, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बोलो तो, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये C इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनी प्लेट, यानी Q, हम लोग यहाँ Okay. मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई दोनों के बीच में। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये भी जो है ये PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैपेसिटर के केस में ये सेम फॉर्मूला पहले जैसा है, लेकिन वहां पे भी जो था वो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर था, यहाँ पे जो भी है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। Q इज इक्वल टू CV, ये हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चे। अच्छा ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, EMF ऑफ ए सेल। सेल का मतलब बैटरी, सेल बोलो या बैटरी बोलो, ये कैसे डिफाइन होता है, इसको हम लोग V से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मन है वैसे डिनोट कर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, EMF of a cell is defined EMF of a cell is equal to, ऐसे लिखो, is equal to amount of work done. EMF of a cell is defined as, sorry, EMF of a cell is equal to amount of work done by cell, work done by cell का मतलब क्या हो गया, that is energy given by cell when unit positive charge passes from negative to
पॉजिटिव टर्मिनल from negative to positive terminal of cell। यहां तक लिखो बच्चे, लिख लिया? यस सर। लिख लिया रे बच्चे? यस सर, लिख लिया। पक्का? सर 1 मिनट रुकिएगा। हाँ नहीं लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया? डन सर हो गया। चलो अब देखो, अब इसको एक एग्जांपल से समझो तो ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। बैटरी जो है ऐसा है ना बच्चे, तो इसमें जो बड़ा वाला लाइन जो रहता है ना बच्चे, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, और जो छोटा वाला लाइन होगा ना वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब इधर से इसका ईएमएफ मान लो कि ई है या भी है, जो मानना है मान लो, हम ये मान लेते हैं। अब देखो इधर से इधर +1 चार्ज गया, +1 चार्ज इधर से इधर ये गया, ठीक है ना बच्चे। तो इस केस में एनर्जी सप्लाइड बाई सेल कितना हो जाएगा? एनर्जी सप्लाइड बाई सेल कितना हो जाएगा जानते हो? ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में बच्चे? ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब देखो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। अब देखो ऐसे ऐसे, ये माइनस ये प्लस, इसका ईएमएफ जो है ये ई है। अब इधर से इधर +Q चार्ज गया, तो देखो यूनिट चार्ज जब पास कर रहा है तो इतना एनर्जी सप्लाई कर रहा है। जब +Q चार्ज जब सप्लाई करेगा रे बच्चे, तो कितना एनर्जी सप्लाई करेगा बोलो तो? एनर्जी सप्लाइड बाई सेल कितने के बराबर हो जाएगा बोलो तो? ईएमएफ इनटू ये चार्ज। आया ना बात समझ में बच्चे? क्योंकि +1 में इतना है तो Q चार्ज में इतना हो जाएगा। दिस इज द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, तो Q चार्ज में ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो अगर ऐसे, अब मान लो कि बैटरी में +1 चार्ज ऐसे गया, ऐसे, तो उसका उल्टा हो रहा है ना बच्चे, ऊपर वाला का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना बच्चे? तो इस केस में बैटरी जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाई सेल कितना हो जाएगा? ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। अब देखो अगर +Q चार्ज अगर ऐसे ऐसे गया है, तब कितना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रे बच्चे? +Q चार्ज
कितना गया, कितना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा बोलो, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सेल कितना हो जाएगा बोलिए, E into Q, EQ। EQ हो जाएगा। हाँ यस, समझ गया। चारों एग्जांपल नोट किया, यस सर। डन। आगे बढ़े। नो सर। नो सर। अब लगता है आज लगता है सबको डांटा है क्या रे आतिश सर, आज सब सर। ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ, सर एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4 में डिफरेंस क्या है, एक बार फिर से बताइए ना सर। हाँ इसमें देखो ना बेटा, इसमें बैटरी से बाहर चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, और इसमें देखो पॉजिटिव टर्मिनल में प्लस क्यू चार्ज अंदर में जा रहा है। अब आया समझ में अंतर। द डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जब इधर चार्ज जाएगा तो ये एनर्जी देगा, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। ऐसे आएगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सेल। आया समझ में, बोलो। यस सर, अभी ठीक है सर। सबको लगता है डांटा है क्या रे बच्चे, करता था तो 15-16 लड़का क्लास करता था, आज 24-25 है आज। नहीं, सबको नहीं। डांट आज कहां से सब आ गया, उदय कहां से हो गया सब, पता नहीं सर। सूरज पश्चिम से कैसे निकला। हाँ? ये सब डांटा होगा, रुको हम आतिश सर से पूछते हैं। सबको डांटा होगा कि पढ़ता उड़ता है नहीं। बात सही है कि नहीं है, जो छूट नहीं जाता सर, है डाटा नहीं है। नहीं डांटा है, पता नहीं। नहीं सर। कभी कभी खुजली लगता होगा नहीं रे बच्चे, कैसे कभी कभी हम लोग सोए रहते हैं। तो सोना क्या है, सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट है कि नहीं है। सबको सोने का मन करता है कि नहीं, कि दिन भर सोए रहे, मन करता है कि नहीं करता है। यस सर, करता यस है। सर। हाँ करता है ना, लेकिन तुमको दिन भर सुलाए रखेंगे तो फिर तुमको खड़ा होने का मन करेगा कि थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करें, ऐसे करें वैसे करें, नहीं करता है मन क्या। अरे हाँ तुम सर, दिन करता है। तुम यस सर, 4-5 करता है ना, उसी प्रकार ये बाकी सब है, ठीक है ना। एकदम नहीं पढ़ रहा है, 2 महीना से पढ़ाई लिखाई सब बंद, स्ट्रेच करने के लिए बॉडी को कभी कभी चला आता है यहाँ पे, नहीं बात सही है कि नहीं है, यस सर। है ना। कि जरा देखते हैं पढ़ के क्या होता है। रुको ऑफलाइन खुलने दो, उसके बाद हम सबको डंडा करेंगे। आया ना बात समझ में, लिख लिया ना बच्चे। अच्छा, कहा जाता है क्या कि अगर बैटरी के बारे में अगर 2-3 बात अगर याद रखा जाए तो हमारा काम जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है ना बच्चे। कहा जाता है कि अगर बैटरी के बारे में अगर 3-4 बात अगर याद है तो फिर हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। क्या क्या, ठीक है ना। अब अभी देखो बैटरी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, लेकिन अभी 3-4 बात रट लो। जैसे तुम रट लिया है कि नहीं रट लिया है, पी ब्लॉक में कितना ऑर्बिटल होता है, पी सेल में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चे, पी ऑर्बिट में। एस ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, 2 होता है ना। कैसे होता है तुम प्रूफ कर सकता है क्या, तुमने रटा हुआ है ना बच्चे, रटा हाँ हुआ है सर। कि नहीं रटा। हाँ, तुमको पता तो नहीं है कि कैसे होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2-3 बात जो है तुम याद कर लो। क्या क्या जो हम तुमको बताते हैं, बैटरी जितना चार्ज लेगा उतना चार्ज देगा, ठीक है ना बच्चे। बैटरी डज नॉट
does not store charge within it, यानी जितना चार्ज अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा. That is, the charge entering is equal to चार्ज लिविंग. ठीक है ना बच्चे, ये बात याद करो. अच्छा, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना. बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस between two plates. और क्या याद रखना है? चौथा बात याद रखना है कि when, ऐसे लिखो, when flow of charge, कुछ लिख के भेजा है लगता है. कौन लिख के भेजा है? मुस्तकीम, टू एवरीवन. जितना मुझे पता है एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, 2 तो नहीं था. इसको पकड़ के सब मिलकर पीटो. आए ना बात समझ में? आए ना बात समझ में? ऐसा तो मैं गधा हूँ, मगर 11 में केमिस्ट्री पढ़ा था, उसमें तो एक ही ऑर्बिटल पढ़ा था एस में, और पी में आपका 3 होता है. एस में एक होता है. हाँ सर. हाँ, एस में एक होता है. हाँ सही बोल रहा है. अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन होता है. नहीं ना बच्चे, अब पी में 3 होता है. हाँ सही बोल रहा. हाँ, इसको याद है. देखो कभी कभी दिमाग लगाता है. देखो, और डी में कितना होता है? 5 होता है बच्चे. 4 होता है, 5 होता है. 5 होता है. 5 होता है ना बच्चे. यस सर. अब मैं 25 साल पहले पढ़ा था तो मुझे कहां से याद रहेगा? नहीं रे बच्चे, तुम लोगों का जन्म भी नहीं था. हाँ, उस समय मैंने ये सब चीज पढ़ा है. ठीक है कि नहीं? हम 98 में किया है +2. 98 में 10 किया और 2000 में 12. कितना साल हो गया बोलो? 20 इयर्स. तो आपका 37 ईयर है अभी. 37-38. हाँ, कितना साल का लगते हैं? 50 साल का लगते हैं क्या बच्चे? नहीं सर, 37-38 होगा. अच्छा, और लगते कितना साल के? when, क्या लिखा था? बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. when, क्या बोल रहा था? भुला दिया. ये केमिस्ट्री का बात पता नहीं हमसे क्यों पूछने लगता है, मैं भूल गया. क्या बोल रहा था रे बच्चे? बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन. हाँ, एक मिनट को. when, हाँ, when flow of charge stops, then potential difference between two plates is equal to EMF offset. ठीक है ना बच्चे? लिख लिया? यानी जैसे ये प्लेट है, इस पे +Q चार्ज है, इस पे है -Q चार्ज है, इसको बैटरी से अटैच किया. अभी मान लो कि इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसके क्रॉस जो PD होगा वो किसके बराबर होगा रे बच्चे? EMF के बराबर होगा. आ गया बात समझ में? यानी यहाँ पे Q = तुम C इंटू ये भी ऐसे ये कर सकता, कोई दिक्कत नहीं. कर लिया रे बच्चे?
यस सर। यस सर। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, अब मुस्तकिम तुम लोग को मारेगा, तुम लोग उसको मारने का धमकी दे रहा था ना बच्चे, अब तुम लोग को पीटेगा, खुलने दो उसके बाद पीटेगा कि छोड़ देगा। 2 प्लेट्स सब पीस लवर, हैं, सब पीस लवर। पीस लवर है तुम? हाँ सर। अच्छा, मार काट में विश्वास नहीं करता है? एकदम नहीं करता सर। एकदम नहीं करता है। सर चूहा बिल्ली सर चींटी को नहीं मारा आज तक। इसे तो ऑपरेशन कैसे करेगा डॉक्टर बनने के बाद? वो तो तब का अलग है, तब लोगों का भलाई के लिए ऑपरेट काटाकुटी होगा। अच्छा, अब मर गया तब काटते वक्त। अब चलो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये प्लेट, ऐसे ये प्लेट, ऐसे ये प्लेट, ठीक है ना बच्चे। अब देखो इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए ना बच्चे। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसके ऊपर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, और सामने वाले पे क्या आ जाएगा रे बच्चे? माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये डंडा नहीं है, ये एक कॉपी है। अब देखो ऑफलाइन होता तब समझा देते, लेकिन अभी कैसे समझ में आएगा। ये एक्चुअली में कॉपी है, एक ऐसे है, इसके तुम केवल इस पार्ट को दिख रहा है, इसीलिए तुमको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना बच्चे, ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा कॉपी है। अब देखो तुमको याद है कि अगर हम लोग इसको मान लें कि एरिया लेट ए इक्वल टू एरिया ऑफ each surface of conducting plate, तो इसके ऊपर सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए हो जाएगा बच्चे, नहीं हो जाएगा क्या? इसके ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा रे बच्चे? अच्छा, अभी तुमने तय किया था कि सरफेस ऑफ प्लेट कैसा बिहेव करता है रे बच्चे? कैपेसिटर के केस में कैसा बिहेव करेगा? हाँ, इनफाइनाइट। तो याद है तुमको, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज सिग्मा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखते थे? याद है इलेक्ट्रोस्टैट में? बोलो, याद है रे बच्चे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते थे कि नहीं लिखते? लिखते, हाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो तुम खाली अभी मैग्नीट्यूड के ऊपर खाली ध्यान दो, तो इस सरफेस के कारण तुम क्या लिखेगा? यहाँ पे बीच में क्या लिखेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण क्या लिखेगा? ये तो हुआ इसके कारण, इसके कारण क्या लिखेगा? बोलो तो क्या लिखेगा? क्या लिखेगा रे बच्चे? इसके कारण क्या लिखेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड हुआ, तब पॉजिटिव से अबे और निगेटिव के तरफ, तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। समझ में आया? ये इसके कारण है और ये वाला इसके कारण है, नीचे वाला। समझ में आया रे बच्चे? यस सर। सर एक बार समझ- बस हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वापस एक बार बता दीजिए ये वाला कि डायरेक्शन दोनों का एक ही तरफ होगा। अरे गधा, तुम नहीं पढ़ा है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, अब माइनस क्यू चार्ज के कारण ऐसे होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो। यस सर। यहाँ इसमें माइनस क्यू इधर है, तो इसके कारण इधर हो गया, और इसके कारण क्या होगा? निगेटिव चार्ज के तरफ होगा ना बच्चे। तो यस सर। दोनों तो एक ही डायरेक्शन में हो गया ना। यस सर। हाँ चलो यहां तक लिख लो पहले, यहां तक पहले लिख लो। हो गया सर। हो गया। यस सर।
पक्का? पक्का। आगे बढ़े बच्चे, चलो हम ऊपर में ही लिखते हैं। एक लाइन लिखना कि इन एबव फिगर व्हेन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, लिखो, मैं लिखूंगा नहीं, तुम लिखते जाओ। इन एबव फिगर व्हेन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर are connected by a battery. In above figure, when two plates of capacitor are connected by a battery, in above figure, when two plates of capacitor are connected by a battery, then two plates will get equal and opposite charges. Then two plates will get equal and opposite charges. Then two plates of capacitor will get equal and opposite charges. Then two plates of capacitor will get equal and opposite charges. This is known as charging of capacitor. This is known as charging of capacitor. This is known as charging of capacitor. देखो, as we know that, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, as we know that separation between the two plates. अच्छा एक बात आओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में जो तुमने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज को, ऐसे नहीं पढ़ा था रे बच्चे, ये नहीं पढ़ा था कि इधर एक प्लेट है, इसको Q1 दो, इसको Q2 दो, नहीं रे बच्चे, तो इधर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होता था, याद है? ऐसे नहीं पढ़ा था। आमने सामने वाले पे क्या होता था? Yes, sir. नहीं पढ़ा था। आमने सामने वाले पे इक्वल एंड अपोजिट है। तब फ्रॉम लिखो, पहले वो लाइन मत लिखना, पहले ये लिख लो कि फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वी नो दैट only inner surface, यानी इसके ऊपर चार्ज जीरो होगा, इसके ऊपर भी चार्ज जीरो होगा। only inner surface will acquire charge. 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 से बोल देंगे। नहीं, स्टार्टिंग से नहीं बोलेंगे, अब बाद में लिख लेना, वीडियो अथी करके, पॉज करके, ठीक है ना बच्चे? वीडियो को पॉज करके तुम लिख लेना, हाँ, क्योंकि भूल जाते हैं हम अपने मन से लिखाते हैं ना, तो लैंग्वेज फिर चेंज हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो, सुनो, इधर लिख लिया, अब ये लिख लिया बच्चे। अब देखो, सुनो, अब ये वाला डायमेंशन तो बहुत बड़ा है, ये वाला डायमेंशन, ये बहुत छोटा है। ये तो तुमको दिखाने के लिए मैंने सब बराबर बना दिया, लेकिन वास्तविक में ये वाला बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना बच्चे? तो लिखो, एज सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज वेरी स्मॉल, as separation between the two plates is very small, as the separation between the two plates is very small, therefore with respect to any point between the two plates, comma, as the separation between the two plates is very small, therefore with respect to any point between the two plates,
between the two plates. Each surface of conductor will behave like infinite plane sheet of charge. Will behave like infinite plane sheet of charge. Will behave like infinite plane sheet of charge. ठीक है ना बच्चे? Will behave like infinite plane sheet of charge. तो लिखो therefore electric field या electric intensity between two plates क्या हो जाएगा रे बच्चे? E is equal to पॉजिटिव के कारण और निगेटिव के कारण क्या लिखोगे? दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है ना बच्चे, है कि नहीं है? दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा का वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन ए है ना बच्चे? तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर है रे बच्चे? डायरेक्टेड किधर से किधर है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इन राइटिंग द above expression we have assumed that कि the surface of conductor behaves like infinite plane sheet of charge, नहीं ना बच्चे? अच्छा, अब देखो लेट, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो कैसा आया है? कांस्टेंट आया है ना बच्चे? डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। लिख लिया ना बच्चे? अच्छा देखो लेट, एक मिनट, लेट V is equal to potential difference between two plates and C is equal to capacitance, sorry एक मिनट, C नहीं, V and D is equal to, इस दोनों के बीच में सेपरेशन हम D मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं बच्चे? D is equal to separation between two plates। पोटेंशियल वाला चैप्टर याद है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, V अपॉन L। नहीं लिख सकते हैं ना बच्चे? पता है? नहीं, तुम भूल गए, हम तुमको याद दिलाते हैं। देखो ना, VA माइनस VB इज इक्वल टू EAB नहीं पढ़ा था क्या? याद है? ऐसे नहीं पढ़ा था? सही है, याद है। हाँ, तो ये VA माइनस, ये VA समझो पॉजिटिव प्लेट का है, अब VB जो है वो हमारा निगेटिव प्लेट का है, तो इसके बदले हमने V लिख दिया, ये E, AB के बदले हमने लिख दिया D। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बोलो तो, सॉरी D होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा रे बच्चे। E इज इक्वल टू V अपॉन D नहीं होगा क्या? बोलो ना। यस सर, होगा। यस सर। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? E इंटू D हो जाएगा ना बच्चे? E इंटू D का मतलब QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, नहीं हो जाएगा रे बच्चे? इसका वैल्यू ये पुट कर दिया, होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा सर। होगा ना? अब चलो हम कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, तो लिखो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये C इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाई V होता है ना बच्चे? अरे बोलो, होता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है ना? तो बताओ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है? कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है? बोलो। Q है, इसको हम लोगों ने क्या किया? V से डिवीजन किया, तो Q का वैल्यू Q
अभी के बदले क्या निकाला है? अभी तुमने निकाला है, क्या निकाला है बच्चों, बोलो, है कि नहीं है? देयरफॉर Yes, sir. सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी डी कैंसिल, सॉरी क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे, तो क्या आ जाएगा बोलो तो? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट के। इसमें क्यू तुमको है, नजर आ रहा है? देखो तो बॉक्स के No, अंदर sir. में कैसे पता चला? कैसे पता चला क्यू नहीं है? आंख से, आंख। हाँ, आर्क्स। गुड। तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर? चार्ज ऑन कैपेसिटर। यहां के बाद ऐसे लिख लेना, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन कैपेसिटर। आ गया समझ मेरे बच्चे? बोलो। यस सर। लिख लिया यहां तक? हाँ सर, लिख लिया। अच्छा, No, sir. हमने सुना है कि दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, यह कहां तक सही है? सर रॉन्ग। हाँ? कि गलत सुना है? हाँ सर। हाँ? यस सर। गलत सुना है ना? क्यों नहीं हाँ इंटरसेक्ट सर। कर सकता? क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता है? दो अलग अलग डायरेक्शन आ जाएगा सर वो अलग अलग डायरेक्शन आ जाएगा एक कहाँ ही पे? इंटरसेक्ट वाला पॉइंट, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट पे। हाँ, गुड। अच्छा, फिजिक्स तुमको 11th में ज्यादा समझ में आता था कि 12 में ज्यादा समझ में आ रहा है? सर 12 में आ रहा है। अच्छा, 11th में क्यों नहीं आया? पढ़ा नहीं होगा तुम लोग गधा अच्छा से, इसीलिए नहीं आया। बात सही है कि नहीं है? हाँ सर। नहीं ना पढ़ा था, खाली गेम खेलता था। हाँ? सब पढ़ा था लेकिन हार्ड हार्ड था वहाँ पे। अच्छा, ये आसान लग रहा है क्या तुमको? सर आसान मतलब 11 से तो थोड़ा ठीक ही है। अच्छा वहाँ काइनेमेटिक्स वो सब समझ में ही नहीं आता था। अच्छा। सर ऑनलाइन था ना, ऑनलाइन में और समझ में नहीं आता था। अच्छा, अभी क्या है, इसको ऑफलाइन कहते हैं क्या? नहीं नहीं, उधर 11 ठीक है। सर 11 का जो ऑसिलेशन वाला पार्ट है वो उसका आपका वीडियो है क्या? ऑसिलेशन? हाँ सर। एसएचएम? हाँ सर, एसएचएम का। शायद नहीं। सारा वीडियो डाल देंगे तो फिर मुझे पैसा कौन देगा? मुझे पैसा कोई नहीं देगा फिर। सारा वीडियो हाँ नहीं डालेंगे। बात समझ रहा है कि नहीं? मेरा पेट है ना बच्चे, मेरा पेट पे लात पड़ जाएगा फिर। हाँ सर। ये सब लेकिन बेकार बोल रहे हैं, ये सब तो YouTube में डाल देता है मेरा वीडियो, जो देखेगा बोलेगा कि काली क्या बोल रहा है टीचर, सब मेरे ऊपर हंसेगा। नहीं बच्चे, बात सही है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। हाँ, चलो अब देखो, लिख लिया इतना? अब देखो, इफेक्ट केरला, इफेक्ट ऑफ मीडियम। ओ, केरला आज नहीं ज्वाइन की है? यस सर। केरला, ओ है। इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब लिखो, पानी, दूध, सर जहाँ इफेक्ट करेगा। मलाई,
घी, ठीक है ना बच्चे, इसको मीडियम कहते हैं। अब क्वेश्चन एराइज करता है कि अगर दोनों प्लेट के बीच में अगर हम डाल दें मीडियम, कोई मीडियम डाल दें, ठीक है ना बच्चे, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाया था ना बच्चे, एप्सिलॉन आर। यस सर, एप्सिलॉन आर। हाँ अच्छा, इस चैप्टर जैसे नाम अलग अलग नहीं हो जाता है बच्चे, जैसे ट्यूशन में तुम अलग नाम बताता है, जैसे ट्यूशन में अलग नाम बताता है, जैसे ये कौन है, किसी को चुन लो, आकाश बरुआ, तुम्हारा घर में तुमको आकाश बरुआ सब बोलता है क्या? नहीं सर। कुछ दूसरा नाम है ना, बैटरी नाम है इसका, घर का नाम है ना, हाँ सर। बैटरी है ना, हमको कैसे पता चला? इसको घर में सब बोलता है बैटरी, आया ना बात समझ में बच्चे? ट्यूशन का नाम अलग। उसी प्रकार ये जो कूलम्स लॉ वाला जो चैप्टर है ना बच्चे, ये कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है, ये दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग हुआ था, दोनों का डेवलपमेंट क्या हुआ था, अलग अलग हुआ था। आया बात समझ में? तो इस चैप्टर में इसी चीज को लोग बोलता था के, नाम क्या दिया था इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम दिया था रे बच्चे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है, ये मीडियम का मतलब तुम समझो कि मीडियम को तुम डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकता है। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, मलाई हो गया, घी हो गया। केरला को समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रॉब्लम हो गया मुझे। पानी, पानी को तो पानी ही बोलते हैं ना बच्चे, पानी, दूध, मलाई। मलाई सुनी हो केरला? नहीं सुनी है? हाँ सर सुना है। सुना है, वाह गजब। तो डाइलेक्ट्रिक को ही इंसुलेटर बोलते हैं, आया ना बात समझ में? तो अगर तुमको मीडियम बोले या डाइलेक्ट्रिक बोले या इंसुलेटर बोले, इसका बोले कि परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। आया ना बात समझ में बच्चे? अच्छा, एक चीज आप बताओ कि पहले तुमने इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था? पहले कितना निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड? कितना निकाला था बोलो तो पहले? अरे पहले कितना निकाला था रे बच्चे? अरे अभी जस्ट पहले कितना निकाला था? Q by A epsilon naught। Q by A epsilon naught। लेकिन मीडियम आने से यहां पे क्या आ जाएगा बोलो तो? R। एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये पढ़ा था ना बच्चे कूलम्ब्स लॉ में, अगर मीडियम डालते हैं तो लिखो कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मीडियम is inserted, inserted completely, कहीं खाली नहीं छोड़ना है, completely between two plates, between two plates, then electric field, electric field becomes, क्या हो जाएगा रे बच्चे बोलो? क्या हो जाएगा बोलो? अरे क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा ना बच्चे? तो लिखो देयरफॉर पीडी क्या हो जाएगा? पीडी बिटवीन टू प्लेट्स क्या हो जाएगा बोलो तो? पीडी बिटवीन टू प्लेट्स क्या हो जाएगा बोलो तो? ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बच्चे? E इंटू डी, यानी क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर को तुम के भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में के ही लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी जब पढ़ना तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे के कहां से आ गया, के तो सर पढ़ाए नहीं थे, के आ गया। कंफ्यूज नहीं होगा ना बच्चे? नहीं अरे होंगे सर। नहीं होगा ना? तो अब देखो ये एप्सिलॉन आर, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q के बदले Q,
अभी के बदले ये क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो क्यू क्यू कैंसिल, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया रे बच्चे, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी आ जाएगा ना बच्चे। इसको घेर दो, ऐसे ऐसे घेर दिया। एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो बताओ कैपेसिटेंस पहले के मुकाबले बढ़ गया कि घट गया, बताओ। देखो कोई लड़की से पूछते हैं, वो बताइए। कोई लड़की को ढूंढते हैं, केरला तो जवाब दे देती है। देखो ये 2 लेफ्ट भी मार दी, पर स्मिता दास लेफ्ट मार दी तुरंत कि हमसे कहीं पूछ न दे। साधना कुमारी, चलो साधना कुमारी से पूछते हैं। बताओ बेटा, जब मीडियम नहीं डाले थे तो कैपेसिटेंस था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और जब मीडियम डाल दिए तो कैपेसिटेंस हो गया ए एप्सिलॉन नॉट आर बाई डी। एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है। तो बताओ कैपेसिटेंस बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया रे बच्चे, बोलो। सर बढ़ गया। हाँ गुड। तो अपना घर का एड्रेस दे देना। मैं 2 किलो रसगुल्ला, एक बहुत ही फेमस दुकान है रसगुल्ला का, इस एरिया में है, मैं भूल रहा हूँ। वहां पे एक आदमी हमको ले जाके खिलाया था, एकदम ऐसे मुंह में डालेगा गायब हो जाता है, वो एकदम अंदर चला जाएगा। कुछ पेट चलाने का जगह, कौन सा जगह था, अशोक स्वीट्स शायद, तुम लोग में जानता होगा कोई कोई। अशोक स्वीट्स का नाम सुना है बच्चे? सर सुना है। सुना है ना? हाँ सब सुना है सही में? नहीं सर, सुना सर नहीं। मैंने पैकेट देखा था, मतलब मैं खुद से नहीं गया। ओ, सर अशोक का स्वीट्स, अशोक स्वीट्स हाँ नहीं। हाँ, तो बहुत फेम, उसका रसगुल्ला अच्छा रहता है कि नहीं रहता है बच्चे, बोलो तो। सर मैंने कुछ अलग से खाया था, रसगुल्ला नहीं। ओ यही तो तुम गड़बड़ कर दिया रे गधा, जो उसका फेमस था वो तो खाया नहीं, तुम चला आया उल्टा सीधा खा के, सब गड़बड़ कर दिया। चलो डन हो गया बच्चे, बोलो। सर वो क्या लिखा है वो, व्हेन क्या? डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज क्वेश्चन मार्क जो दिया है। कहाँ वेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम? वेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड, 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 इंसर्टेड का मतलब डालना, रखना, कीप। हो गया ना बच्चे? चलो लिख लिया, डन। डन सर। डन। डन, ठीक है ना बच्चे? डन, क्लियर है कि नहीं? अच्छा देखो, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये क्या चीज है, ये वाला क्या चीज है? ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये क्या चीज बनाए है पता तुमको? हाँ क्या चीज है रे बच्चे, है पता? स्लॉट। हाँ ये है डीओजी साहब। सर बैठे हुए। डीओजी साहब, डीओजी साहब का नाम सुना है? डीआईजी डीओजी साहब सुना है कभी? नहीं सर। डीओजी साहब का फुल फॉर्म क्या होगा, बोलो, किसी को है पता? डॉग। हाँ डॉग, डॉग, डॉग को बोलते हैं डीओजी साहब। आया ना बात समझ बच्चे? यस सर। हाँ तो देखो, अब इस डॉग जो है कितना मेरा काम आने वाला है, तुम देखते रहो।
ये डॉग देखो, ये डॉग हुआ ना बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये तो जानता होगा, ये भी नहीं जानता है, ये जानता है ना बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एलिफेंट साहिब। हाँ सर इनको तो हमेशा देखता हूँ सादगांव में। देखता है ना। तो देखो ये दोनों मेरा कितना काम आने वाला है, अभी देखो तुम पढ़ो, ये देख लिया ना। यहाँ केरला में होता है एलिफेंट, केरला में हाथी बहुत होता है ना केरला, सही बोला कि नहीं बोला? केरला में हाथी सब, हाँ सबसे ज्यादा हाथी केरला में ही होता है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हाथी केरला में, ठीक है ना। अभी देखो मेरा ये दोनों कितना काम आने वाला है, देखो तो लिखो एज एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो गया? increases when dielectric medium is inserted between two plates in comparison, किसके कंपैरिजन में बढ़ गया? in comparison to the capacitance when there was no medium, then there the no medium between two plates. बोलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम capacitance increases when dielectric medium is inserted between two plates in comparison to capacitance when there was no medium between two plates. फिर से एक बार पढ़ें क्या? बोलो capacitance increases when dielectric medium is inserted between the two plates in comparison to the capacitance when there was no medium between the two plates. हो गया बच्चे? बोलो ना बच्चे, हो गया? यस सर। नो ऐसा सर। हो गया। सर हो गए। हो गया ना। अब देखो हो गया ना बच्चे? अब देखो, अब जो है, अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे। अभी तो पूरे में डाल दिया है ना बच्चे, नहीं, अब हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ थीन डाइलेक्ट्रिक, थीन मत लिखाओ, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक slab, effect of dielectric slab between two plates, effect of dielectric slab between two plates, effect of dielectric slab between two plates.
इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स। लिख लिया यार बच्चे? यस सर। अब देखो ये प्लेट थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि हमको दिखाना है ना तुमको। ये मान लो कि चार्ज कैपेसिटर है प्लस क्यू, इधर चार्ज है इसके ऊपर माइनस क्यू। अब यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर हम लाए, यहाँ पर लाए, कलर चेंज कर देते हैं, एक ऐसे ये लाए, ऐसे ये लाए, इसका थिकनेस जो है वो टी है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझते हो बच्चे? इंसुलेटर। क्या समझते हो? इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखो, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था रे बच्चे? कितना था बोलो तो? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट था ना? था कि नहीं था रे बच्चे? अरे बोलो ना बच्चे। यस सर। यस सर। था ना? अब देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर मानो या के मानो, दोनों एक ही बात है। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो तो? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बोलो? 0 जीरो कैसे होगा रे गधा? डाइलेक्ट्रिक, ये कंडक्टर थोड़े ही है, ये तो इंसुलेटर है। तो उसमें सर लगेगा ही नहीं ना? नहीं लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? Q A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आया बात समझ में? आया बात समझ में? इतना अरे भैया डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से ये अगर कंडक्टर रहेगा तब ना जीरो होगा बच्चे। ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या समझते हो? इंसुलेटर। इंसुलेट। हाँ, तो इंसुलेटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं होगा, ये कौन तुमको बोल दिया? ये हो जाएगा। ये समझ में आया रे बच्चे? तो हम लोग लिखेंगे कि कंसीडर ए चार्ज्ड कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब देखो ये वाला टी है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल के, जैसे इसको हम मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2, तो D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा बोलो तो? अगर हम इतना लिखते हैं तो क्या तुमको समझ में आ गया तो बोलो, वाह वाह करो। अगर आ गया है तो इतने के बराबर होगा D1 प्लस D2। यस सर। अच्छा, कंसीडर ए चार्ज कैपेसिटर where electric field between two plates is कितना है रे बच्चे? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यही है ना बच्चे? इतना ही है ना? लिखो, when a dielectric slab of thickness T is introduced between two plates, introduced between the two plates, when a dielectric slab of thickness T is introduced between the two plates, then when a dielectric slab of thickness T is introduced between the two plates, then when a dielectric slab
when a dielectric slab of thickness T is introduced between the two plates, then Sir, electric field, बोलो। सर ये थिकनेस टी इंसर्ट भी लिख सकते हैं ना? हाँ, इंसर्ट भी लिख सकते हैं। is introduced between the two plates, then electric field in the body of dielectric will be, कितना हो जाएगा रे बच्चे बोलो तो? Q upon A epsilon naught epsilon R, where epsilon R क्या है? where epsilon R क्या है? देखो ऊपर लिखते हैं, where epsilon R क्या है? ये एक बार में क्लीन काहे नहीं होता है बच्चे? ये इसे बार बार करना पड़ता है। मेरा बोर्ड ही ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बोर्डे पे पढ़ाएंगे। मेरा बोर्ड सही हो गया, बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो कैसा रहेगा रे बच्चे बोलो तो? अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम से बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। मेरा बोर्ड अब सही हो गया। सर वो यूट्यूब, हाँ यूट्यूब नहीं, जूम से ही पढ़ा देंगे। अब देखो वेयर बोर्ड पे हाँ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना बच्चे? यस सर, उसमें ज्यादा अच्छा है। ओ तुम लोग पूरा फीस पे कर दिया है ना बच्चे? फी पे कर दिया तब उसमें पढ़ा देंगे। पे कर दिया है ना पूरा? वेयर एप्सिलॉन आर इज, अरे ऐसी मजाक कर रहे थे तुम लोग, इतना सीरियस क्यों हो गया? वेयर एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव, क्या बोल सकते हैं बच्चे? परमिटिविटी। हाँ परमिटिविटी। सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी तो होता है ना? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वो तो बात ही एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं सर। हाँ, ये तो मीडियम का है ना बच्चे। अब देखो ये आ गया, तो लिखो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स क्या हो जाएगा रे बच्चे बोलो तो? V इज इक्वल टू, देखो सुनो इधर, देखो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है ना बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है ना बच्चे? अरे बोलो। हाँ सर। प्लस, यस सर। प्लस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू ये टी। नहीं समझ में आया? अच्छा यहाँ टी टाइम है कि थिकनेस है बोलो तो? थिकनेस। हाँ थिकनेस है, हाँ गुड। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू E का वैल्यू क्या तुमको दिखाई दे रहा है बोलो तो? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये D माइनस टी प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू ये टी। यही हो गया ना बच्चे? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा रे बच्चे? कैपेसिटेंस क्या लिखते हो? Q बाई V नहीं लिखता है रे बच्चे बोलो? अरे बोलो ना बच्चे, लिखता है कि नहीं लिखता है? अच्छा आज अगर हम 7 बजे तक पढ़ा देंगे तो कैसा रहेगा बोलो तो? सर 6 बजे से केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। कब से केमिस्ट्री है? 6 बजे से। 6 बजे से ना? तो चलो 6 बजे तक पढ़ा देते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है। हाँ Q बाई V, तो यहाँ पे Q अब V का वैल्यू कितना हो गया?
ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आई इंटू ये टी। ये क्या आ जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे, ऊपर में ए एप्सिलॉन नॉट चलेगा तो नीचे में क्या बच गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये क्या आ गया बोलो, अरे क्या आ गया, अरे बोलते काहे नहीं हो। कैपेसिटेंस। क्या कैपेसिटेंस, माइनस टी अब 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। नहीं लिख सकते हैं बच्चे, बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चे? लिख सकता है सर। तो फॉर्मूला याद हो गया, बोलो फॉर्मूला याद हुआ बच्चे? देखो ना, हुआ सर। हो गया ना। अच्छा तुम ये बताओ, ये जो तुम निकाले हो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी से छोटा है कि बड़ा है, ये बताओ तो। तो ये वाला वैल्यू छोटा है सर। छोटा है रे गधा, बड़ा है। नहीं, बड़ा है सॉरी। ऐसी कुछ बोल देता है, लगता है एकदम मैं खाने से आया है। नहीं सर। बिना दिमाग लगाए कुछ भी बोल देता है बच्चे। इसे तो पीने वाला बात करता है, क्या है, सब मेरा ही है। भारत किसका है, मेरा ही है। पाकिस्तान किसका है, मेरा ही है। नहीं, कभी पीने खाने वाला से बात किया है, उससे बात करो, वो पूरा ब्रह्मांड बताएगा कि मेरा ही है। अरे ना बात समझ में? यस सर। हाँ, तो ऐसे मत किया करो। क्या केरला, ये एप्सिलॉन नॉट डी से बड़ा है कि छोटा है? एक दिन रुको, फिर छोटा बोल रहे, ए राम, ये तो और केरला जो है ना, ये बड़ा है, बड़ा। देखो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है ना बच्चे, तो 1 से बड़ा मतलब 2 पुट कर दो, तो 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, अब 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 t/2 आ गया। तो नीचे में हमने डी में घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो डी जब इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना बच्चे। तो इसका मतलब Yes, sir. ये जो वैल्यू जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा है किससे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी से। आ गया समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइदर यू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली बिटवीन द टू प्लेट्स और पार्शियली मींस ओनली दिस वन। कंप्लीटली का मतलब पूरा यहां से यहां। तो वेदर यू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली और पार्शियली, द कैपेसिटेंस ऑलवेज व्हाट, क्या, ऑलवेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, क्या, इंक्रीजेस। यस, इंक्रीजेज। गेटिंग मी और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? क्लियर हुआ ना बच्चे? तो यहां पे लिख लेना कि दिस कैपेसिटेंस इज लार्जर देन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सर कहाँ लिख रहे हो? यहाँ कॉपी में लिख रहे हैं, और कहाँ लिख रहे हैं? ओह हाँ, दिख गया दिख गया। दिस कैपेसिटेंस इज लार्जर देन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, नीचे लिख दो। लिख दिया ना बच्चे?
3 क्लास और लेंगे तो कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा, कि 2 ही क्लास में खत्म कर दे? बोलो कितना क्लास में खत्म कर दे? सर 3। हाँ चलो 3 क्लास में खत्म कर दें। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। बाय बाय थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। आप थैंक यू सर। हाँ, ओके बाय।